बोलिए सदगुरुदेव की जय। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, कर ले आप समान। मैं जानता हूं कुछ चीजों में संसार के विद्वानों में, वेदाचार्यों में मतभेद होगा, क्योंकि संसार में नाना पंथ जगत के निज निज गुण गावे। कई विचारधाराएं स्थापित हो गई है परमात्म तत्व के लिए। आए दिन एक नए ईश्वर की स्थापना हो जाती है। मनुष्य ने अपने हितों के लिए विविध प्रकार की उपासना पद्धतियों को सृजित किया। अब यहाँ प्रश्न उठा, आखिर संत काल के जो महापुरुष थे उनका संदेश क्या था? कह रहे हैं उन्होंने नाम को स्थापित किया। रविदास महाराज ने एक बात कही है, सतयुग सत, त्रेता तपह, द्वापर पूजा चार, कली में ये सब ना बने, कली केवल नाम आधार। कह रहे हैं सतयुग में सत्य का महात्म था, द्वापर में सतयुग सत तप, तपस्या, इसलिए लोग जंगल में तप करने जाते थे। द्वापर पूजा चार, यज्ञ होम हवन आदि का युग था। पर कली में ये सब ना बने, केवल नाम आधार। कली में केवल नाम आधारा, समर समर भवत्रो पारा। अभी कहाँ मतभेद संसार का हो सकता है, वो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहली बात वो कह रहे हैं, संतत्व की धारा साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं, जबै नाम हृदय धरा भया पाप का नाश। वाह! यहां नाम के विषय में साहब ने अपने विचार बड़े स्पष्ट रखे। कैसा नाम? आखिर नाम आपको बदल देगा? यहां कुछ कह रहे भाई तप करो तब तुम्हारा कल्याण होगा, कुछ कह रहे भाई यज्ञ करो कल्याण होगा। हम इसके खिलाफ नहीं है, उपासना की किसी भी पद्धति के हम खिलाफ नहीं है। वजह कुछ ना कुछ तो प्राप्त हो ही जाएगा। हम सर्वगुण की भी निंदा नहीं कर रहे, निर्गुण की भी नहीं कर रहे। कुछ ना कुछ तो उससे उपलब्धि है, पर मूल तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर कोई कहे प्राइमरी स्कूल में पीएचडी कर लूंगा तो वो भ्रम है। इसलिए तो 3 लोग तक का ये अष्टसिद्धियां नवनिधियां ये प्राप्त हो जाएगी आदमी को निसंदेह। और कुछ लोग इसीलिए उपासना भी कर रहे हैं, वो चाहते ही ये है। आइए आखिर ये नाम है क्या चीज? नाम पार करेगा, और गुरु के हाथ में पूरी बागडोर साहब ने दे दी। एक बात साफ कह दी, 7 दीप पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा। यहां लोगों में बड़ा वहम हुआ। लोग नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। सभी तो नाम नाम बोल रहे, पर यहां साहब ने जिस नाम का उल्लेख किया है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके अंदर एक्टिव होगा। ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, जब है नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। आग की चिंगारी घास के समस्त तिनकों को भस्म कर देती है। इस तरह ये मनुष्य से नहीं हो पाएगा। अब यहां मतभेद हुआ, कोई कहे तपाधीना, कोई कहे योग है सारा, कोई तीर्थ, कोई व्रत है ध्यावे, कोई यज्ञ, कोई अन्य अन्य चीजें बता रहा। अब इन सभी दिशाओं से दीगर कबीर साहब ने कह दिया कि बचियों एक उपाय, सार नाम को पाकर। आप जिन ताकतों के हाथ में फंसे हुए हैं, आप उनसे कभी भी नहीं निकल सकते हैं। वजह क्या है? वजह यह है, आपके पास वहां से निकलने के साधन नहीं है। मनुष्य जो भी कर्म कर रहा है, मन करता या देह समाना। कर्म का क्षेत्र 14 इंद्रियों के अधीन है। जो भी कर्म है, ये कर्म सब 14 इंद्रियों से किए जाते हैं, चाहे अच्छे कर्म है चाहे बुरे कर्म है। मन पहले, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण की सूक्ष्म इंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां क्या है? पैर है, गुदाद्वार है, शिशिन इंद्रिय है, मुंह है और हाथ। चलना है, उठना है, बैठना है, इनसे कर रहे हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां है, आंख, नाक, कान, मुख, त्वचा। मुंह कर्मेंद्रिय भी है, ज्ञानेंद्रिय भी है। इससे भी हम बहुत कर्म कर रहे हैं और वो दिख भी रहे हैं।
और 4 अंतःकरण की सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन से हम संकल्प करते हैं, बुद्धि से निश्चय करते हैं, चित्त से याद रखते हैं, अहंकार से क्रिया करते हैं। यही बात तो मैं कई बार उदाहरण दिया। वासुदेव कृष्ण ने श्रीमद् गीता में एक बात कही, हे अर्जुन, वो 5 कर्मेंद्रिया, वो इंद्रियातीत है, यानी उसे इंद्रियों के द्वारा जाना ही नहीं जा सकता है। तो जीव बपरा क्या करेगा, उसके पास तो साधन ही यही है ना। वो कर्म ज्ञान इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, उसका सब्जेक्ट नहीं है, उसका विषय नहीं है। आंख का विषय तो देखना है, कान का विषय सुनना है, कान का विषय सूंघना नहीं है, नासिका का विषय सूंघना है, नासिका का विषय सुनना नहीं है, मुंह का विषय स्वाद की अनुभूति करना है, मुंह का विषय बोलना है, मुंह का विषय देखना नहीं है। इस तरह हमारे पास साधन नहीं है, मनुष्य के पास साधन नहीं है। जो भी दुनिया में कर्म किए जाते हैं इन्हीं 4 इंद्रियों द्वारा, 14 इंद्रियों द्वारा किया जाता है। इन इंद्रियों का संचालन करने के लिए 14 देव शरीर में है। इसी को 14 फरिश्ते मुसलमान लोग भी कह रहे हैं। हम ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं, वो मिकाईल, जिब्राइल, इज़राइल कह रहे हैं। ठीक है, उनको वो भी फरिश्ते बोल रहे हैं। हम 88,000 ऋषि बोल रहे हैं, वो 80,000 पैगंबर बोल रहे हैं। भिन्नता थोड़ी सी है। आइए, तो बंधुओं, इस प्रकार से ले देकर आदमी के पास अगर कर्म का विभाग, कर्म करने की क्रिया, कर्म करने का संसाधन इंसान के पास है, तो वो मात्र ये 14 इंद्रियां हैं। और साफ साफ उस परमात्मा के लिए कहा, वो इंद्रियातीत है, इंद्रियों का विषय नहीं है, उसे ये इंद्रियां नहीं जान सकती है। हमारी ये इंद्रियां क्या जानती है, इनकी संरचना कैसे हुई है। हमारी ये इंद्रियां केवल भौतिक पदार्थ देख सकती है, इसके आगे कुछ नहीं देख सकती है। हमारी कर्मेंद्रियां केवल कर्म कर सकती है, कौन से चलना है, मल उत्सर्जन करना है, शेषन इंद्री सृजन करना है, हाथ क्रियाएं करना है, मुंह चबाना है, ये कर्मेंद्री भी है, ज्ञानेंद्री भी है। तो इनका वो सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए उसे व्योमातीत का, वर्णातीत का, शब्दातीत का आदि शब्दों से उस तत्व को अलंकृत किया गया। तो वो फिर कैसे जाना जाए, आप देखिए ना, अध्ययन करके साफ कह रहे हैं। दिव्य दृष्टि, मैंने, हमारी दिव्य दृष्टि कहाँ पर है। मैंने इस दिव्य दृष्टि से पर कई बातें की है, कई आचार्यों से पूछा, कुछ तो नाराज हो गए, कुछ तो गुस्सा हो गए, ज्ञानी बनकर आते, 4 पोथी पढ़कर आते, यहाँ आकर के तर्क करते हैं। मैं कहा छोड़ो, इनको नहीं मालूम है कहाँ है, इसलिए बिन देखे उस देश की बात करे तो कूड़, आप तो खारी खाते बेचत फिरे कपूर। तो बंधुओं, ये दिव्य दृष्टि आकर कहाँ है। ये दिव्य दृष्टि आदमी अपनी ताकत से नहीं खोल सकता है। कितना भी बड़ा डॉक्टर है, कितना भी माहिर है, अपना ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए इस सिद्धांत को तो गोस्वामी जी ने रामायण में भी स्थापित किया। गुर बिन भव निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। वाह, बिरंच ब्रह्मा जी को कहते हैं, शंकर शिव जी को कहते हैं। वो क्यों ना हो, बिना गुरु के इस संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकता। रामायण इस धर्म का मान्य ग्रंथ है, गोस्वामी जी साफ साफ कह रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या कही जा सकती है। गुर बिन भव निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। आइए, तो ये दिव्य दृष्टि कहाँ है। अब गोस्वामी जी सीधी बात कह रहे श्री गुरु पदनक गणमण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि होती। इशारा तो दे रहे ना कि गुरु के स्मरण से दिव्य दृष्टि खुल जाएगी तुम्हारी। ऐसी क्या बात है। वो कह रहे, साहेब वाणी में कह रहे, कुंजी बताए दूं मैं ताला खुलन की, करो रे जतन सखी साहेब मिलन की। साफ साफ कह रहे कि श्री गुरुपदनक गणमण ज्योति सुमृत ध्यान करने से ही दिव्य दृष्टि ही होती, अंतःकरण की दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। इसका मतलब है वो दिव्य दृष्टि का खुलने का कोई और संसाधन नहीं है। गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। कस्तूरी की उत्पत्ति का माध्यम सिर्फ एक है और कोई नहीं है, मृगा की नाभि।
आज तक बहुत सेंट बने, मैं सेंट जो है उनको क्या लोगों को कहता है इनका यूज मत करो, इनमें खुशबू जरूर है, इनमें खुशबू जरूर है, लेकिन इनमें केमिकल जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डाले गए, वो सब बॉडी के लिए मर्डली है। पर कस्तूरी लाजवाब है, नेचुरल खुशबू है। कस्तूरी की क्या महक, उसको क्या कहना। मैंने कई बार लोगों को सत्संग में कस्तूरी दिखाई है, असली हींग भी दिखाई है। तो कस्तूरी की उत्पत्ति का कोई माध्यम नहीं है, कोई जरिया नहीं है। कस्तूरी की उत्पत्ति तो केवल मृगा की नाभि में ही होगी, बाकी कहीं नहीं हो सकती। इस तरह मोती की उत्पत्ति केवल सीपी के गर्भ में होती है, इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं है। लेकिन जोहरी लोग कृत्रिम मोती भी बना देते हैं, पर वो असली नहीं होते। ऐसे ही कुछ कृत्रिम हीरे भी बनाते हैं, पर हीरे की पहचान है, हीरा सोई सराइये जो सहे घनन की चोट। जो असली हीरा है उस पर अगर घन मारेंगे तो आधा पार्ट में घुस जाएगा, आधा घन में, लेकिन कभी वो टूटेगा नहीं। तो इस प्रकार से दिव्य दृष्टि जो है वो गुरु के, एक पूर्ण गुरु के द्वारा ही मिल सकती है। यहां साहब क्या करें, 7 दीप पृथ्वी परिक्रमा, 7 दीप पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा। आगे फिर चेतावनी दे रहे, सार शब्द गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझाए। इन्हीं चीजों को मरोड़ तोड़ करके नाना मत मतांतरों ने पूरा गुरु ये वो करके एक धारा चलाई। सार शब्द गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझाए। वाह, कस्तूरी की प्राप्ति का साधन मृगा की नाभि के अलावा कहीं भी नहीं है, और मोती की उत्पत्ति का माध्यम केवल सीपी है, इसके अलावा कहीं नहीं। मणि की उत्पत्ति का संसाधन सर्व का कंठ है और कहीं नहीं है। इसी प्रकार सार नाम गुरु बिन नहीं पाए। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, बड़ा कौशन दे रहे हैं। 7 दीप पृथ्वी परिक्रमा, समस्त ब्रह्मांड का अगर मंथन कर डाले तो भी वो उस तत्व को नहीं प्राप्त कर सकता। सार शब्द में मिटे न भरमा, भ्रम की निवृत्ति उस नाम के अलावा हो ही नहीं सकती है। वो नाम सजीव है, गुरु जो देता है, आपके अंतःकरण में पहुंचकर वो अपना काम शुरू कर देगा। पर यहां साहब ने एक शब्द और कह दिया, नाम सत्य, सच्चा नाम हो, गुरु सत्य हो, वाह, गारंटेड चीज हो। आप सत्य जो होए, 3 सत्य जब एक हो, विश्व से अमृत हो, यानी तीनों की सहभागिता चाहिए, आपकी विलिंग चाहिए सर, आपकी विलिंग चाहिए। कैसी विलिंग मैं बताता हूं, वैसे ही विलिंग चाहिए। जो कोकिला है, कोयल नर है, उसकी जो मादा है वो है कोकिला। लोग कोयल को फीमेल समझते हैं, कोयल शब्द मेल का है और कोकिला फीमेल का है। कोकिला के पंख चौड़े नहीं है, आप कभी भी देखना, वो अपना अंडा नहीं सह पाती है। पक्षी अंडे को क्यों सहता है, अपने पंखों से हीट देता है ताकि ऊपर का छिलका जो है अंडे का वो कोमल हो जाए, ताकि जो बच्चा अंदर है वो अपनी कोमल चोंच से उसको तोड़ सके। अगर वो ऊपर का छिलका कोमल नहीं किया जाएगा तो उसके बाद बच्चा बाहर नहीं निकल सकेगा। लोग कहते हैं माता ने बालक को जन्म दिया, ठीक है,
अपने गर्भ में पोसा पाला, पर बच्चा गर्भ से खुद आता है, बच्चा गर्भ से खुद आता है। इसलिए डॉक्टर लोग देखते हैं जैसे बच्चा मात गर्भ में वो खुद बाहर आता है, वो बाहर क्यों आना चाहता है? जैसे मैच्योर होता है उसे गर्भ के दुख का एहसास होने लगता है और वो उस घुटन से बाहर निकलना चाहता है, इसलिए वो छटपटाता है। डॉक्टर लोग फिर जब प्रसव काल में माताओं बहनों को चेक करते हैं तो गर्भद्वार को देखते हैं कि अंदर बच्चे ने प्रयास किया है कि नहीं। अगर बालक प्रयास करता है तो गर्भद्वार खुद ब खुद विकसित होने लगता है, तो डॉक्टर जान जाते हैं कि ये अभी बालक अपना पूरा प्रयास कर रहा है बाहर आने के लिए। बाई चांस अगर टाइम पूरा होने के बाद भी बालक ने गर्भद्वार को अपने बल से नहीं खोलने की कोशिश की है तो डॉक्टर जान जाते हैं कि अंदर गर्भ में स्थित बालक को गर्भद्वार खोलने की ताकत नहीं है अभी, तब वो ऑपरेशन करते हैं। प्रथम प्रक्रिया ये है। विदेशों में मैं ब्रिटेन में पूछा था कि यार सर्जरियन ऑपरेशन कितने होते हैं, वहां भी अच्छे अच्छे लोग हैं जिनसे संपर्क होता है, बोला ओनली 15%। वहां तो ऐसी प्रथाएं कहा कि अगर सर्जरियन ऑपरेशन करना होता है तो पहले एक बोर्ड बैठता है, वो सहमति देता है तब पेट फाड़ते हैं। यहां तो 85% जो है सर्जरियन बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे को स्वयं जन्म लेने दो। तो इस प्रकार से बच्चे की अपनी विलिंग थी बाहर आने की। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं, अनल पक्ष क्यों विलिंग थी कि वो उस घुटन से निकलना चाहता है। इसी प्रकार से अनल पक्ष का बच्चा जब अधर में ही वो अंडा देती है, अनल पक्षी पहले राष्ट्रीय पक्षी वही था, पक्षियों में श्रेष्ठ अनल पक्षी है। जब वो दुर्लभ था तो उसकी जगह फिर किसको रख दिया, उसके जगह फिर हंस को रखा। मेरे ख्याल से आप में से जो श्रोता है मेरे, मैंने कई बार पूछा है, किसी ने हंस नहीं देखा होगा, दुर्लभ है ये भी। इस पर साहब ने कहा सिंहों के नहीं लेहड़े, जैसे सूअरी के बहुत बच्चे होते हैं, सिंहों के लेहड़े नहीं, सिंहों के नहीं लेहड़े, लालों के नहीं थाल, हंसों की नहीं पंक्तियां, संत न चले जमात। वाह क्या बात बोल दिया। सिंहों के लेड़े नहीं है और लालों के थाल नहीं होते हैं, दुर्लभ है, विरला होता है। और आप देखते हैं बगुले आदि पंक्तिवत चलते हैं, लेकिन हंसों की नहीं पंक्तियां, वो दुर्लभ है। संत न चले जमात, संतों की जमात नहीं होती है, दुर्लभ है। संत दर्श दुर्लभ जगमाहि, गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। लेकिन आज चलो जो भी कपड़ा पहन लिया लाल संत हो गया। तो इस प्रकार से उसमें व्हीलिंग है, ठीक सुरक्षा के लिए व्हीलिंग है। ठीक वैसे ही कछुई अपने बच्चे सूखे में देती है, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, समुद्र के किनारे बहुत होशियार है, जमीन खोदती है, उसके अंदर बच्चों को रखती है, फिर कवर कर देती है। बच्चे जैसे मैच्योर हो जाते हैं अंदर, वो खुद निकलते, पता है वो बड़ी स्पीड में निकलकर समुद्र की तरफ जाते हैं। उनकी मां लेने नहीं आई, मां ने अपना काम कर दिया था पूरा। इसी तरह अनल पक्ष अधर में जब जन्म दिया, मार्ग में चक्ष तिन पाया, रास्ते में गिरते गिरते वो आंखें प्राप्त होती है, उनको खुल जाती है। इतनी यानी क्योंकि वहां से पृथ्वी का घनत्व तो वहां कम हो जाता है, तो धीरे धीरे आदमी आएगा। आकर्षण शक्ति पृथ्वी की वहां कम, इतनी ऊंचाई पर है। मार्ग में चक्ष प्रभावा,
मार्ग में पंथ ते पावा, मई डिगावा सुत ते पावा। यहाँ मोर आश्रम नहीं, सुरत संभाल चले पुनतहमा, मात पिता को आश्रम जयमा। मात पिता तह लेन न आए, उलट चीन निज घर सदाए। उसके माँ बाप लेने नहीं आए थे, अपने ओरिजिन की तरफ खुद चला, व्हीलिंग चाहिए उसकी। इस तरह कोकिला के पंख छोटे हैं, बच्चे को सह नहीं पाती है, तब वो क्या करती है, अपने बच्चे को कौओं के घोंसले में रख के आती है। क्या बुद्धि है उसकी, कौए की 4 अंडे, उसमें से एक को उठा लेती है और दूर फेंक देती है, अपना बच्चा रख देती है। और कौए ने निज सुत जान पाला तह कागा, कौए अपना ही बच्चे, कौए अपने बच्चे जानकर पालती है उसको। उसके बाद फिर क्या करते हैं, जैसे वो थोड़ा थोड़ा बाहर आता है और थोड़ा होश में आती है, कोकिला जाकर अपनी वाणी बताती है, निज कुल वचन सुनत सुत जागा। वो अपने कुल के वचन सुन करके जागता है और उसको मॉडिफाइड करती है कि तुम इनके नहीं हो, मेरे हो। और यहाँ पर पूरा पूरा समझाती है अपनी भाषा में और कहते हैं कौओं के बीच नहीं रहना, हमारे साथ चलो। इस तरह वो बच्चे की व्हीलिंग वो अपने साथ ले आती है, अपने कुल में लाती है। अगर इसमें बच्चे की व्हीलिंग नहीं होगी तो फिर नहीं होगा, वहीं रह जाएगा। तो पुनः रहे काग की आशा। इसी प्रकार से अभी यहां साहब क्या कह रहे हैं पता है, नाम सत्य, आपकी सहभागिता की जरूरत है। नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए। 3 सत्य जब एक हो, विश्व से अमृत होए कबीरा, विश्व से अमृत होए। इसलिए फिर कह रहे हैं गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तीर्थधारा बनी, आगे गंगा एक कबीरा, आगे गंगा एक। यानी आपकी सहभागिता की जरूरत है। वो क्या है, गुरुमुख बनना। ठीक इसी प्रकार वो बालक क्यों चला अनल पक्ष का, उसने कहा यह एटमॉस्फेयर मेरा नहीं है, वो शुद्ध वायु में रहता है। इसी प्रकार आत्मा अपने ओरिजिन की खोज कर रही है पक्का, लेकिन यहां वो उलझ गई और इन इंद्रियों के झंझावट में आकर आत्मा भौतिक और अन्य अन्य चीजों में उलझ गई। 7 दीप प्रति परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा। सार शब्द सो कहा न जाए, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु सो ना ही पाई। इन्होंने क्या किया है, अपने अपने हिसाब से साहिब की वाणियों का रूपांतरण किया है। कोई प्रोफेसर रूपांतरण किया, कोई वो, ये विद्या की बात नहीं है, तो अंतर्ज्ञान की बात है। ये तो अंतर्ज्ञान की बात है। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया तो जाना जान अजान। अब वो ताकत क्या करेगी, अंदर से उसे गाइडिंग करती चलेगी 24 घंटे, और तब जाकर आप इस पूरे झंझावट से मुक्ति पा सकते हैं। ये सभी रोम रोम में देव निरंजन सकल शरीरा, तामे ब्रह्म ब्रह्म रहल कबीरा। संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्रिय मन है। ये सब संसाधन तो आपको उलझाने वाले हैं। इसका प्रमाण देता हूं। इसलिए आदमी तपस्या करने क्यों जाता है, सोचता है इनसे बाहर निकलूं थोड़ा मैं, ये सब मेरे लिए बंधन कारक है। वो इसलिए कहीं तप करने जाता है, कहीं जंगल में जाता है, कहीं अन्य चीजें करता है। उसका अभिप्राय क्या है, उसका अभिप्राय तो यही है कि इससे निकलूं। लेकिन ये बड़ा जटिल है, इसलिए आदमी इससे छूट नहीं पा रहे हैं, वो इससे निकल नहीं पा रहे। आप देखा ये कछुए का बच्चा जैसे मैच्योर हो गया, वो निकला अपनी रेत से, और जल्दी जल्दी क्यों भग रहा है, उसे पता है कि मुझे यहाँ वहां पर जानवर आकर मारेंगे। इसकी माँ ने समझाया क्या इसको, देखो उठा लिया। कुछ को तो उठा लेती है, वो पक्षी उठा लेते हैं। ये जल्दी जल्दी चल रहे हैं, अपनी ताकत से जल्दी जल्दी अपने स्रोत की तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी माँ इनको वापस लेने नहीं आई है। इनको पता है ऊपर से काल झपटा मारेगा। इनको ये भी पता है कि हमें बहुत जल्दी जाना है। सिखाया किसने, नेचुरल इस आत्मा में अपनी कुछ ताकतें भी हैं,
और हर जीव में प्रोटेक्टिव ऑफेंसिव दोनों ताकतें हैं। ये अपने स्रोत की तरफ कूद जा रहा है। आपका चूहे का बच्चा रेत से निकल करके माँ लेने नहीं आई, मात पिता लेने आए, उलट चीन निज घरे सदाए। आपकी विलिंग चाहिए। इसलिए संतों ने गुरुमुखता पर बहुत बड़ा जोर दिया है। वो मात पिता बंधु सखा, माता पिता बंधु सखा, हितेश गुरु सम कोई दाता नहीं जगत में। सबका अपना अपना एक स्वार्थ है। उदाहरण देता हूं कैसा स्वार्थ है। एक लड़का था, दिमाग से बड़ा कमजोर था। उसकी मां कह रही थी इसकी शादी करो। मां क्यों कह रही थी? मां बूढ़ी थी। मां कह रही थी बहू रानी आए तब मैं महारानी बनूंगी। आजकल बहू रानी महारानी नहीं बनाती है, नौकरानी बनाती है। क्योंकि पिछले जो बुजुर्ग है, माताएं बहनें पढ़ी लिखी नहीं है, और वर्तमान में लड़कियां शिक्षित है। जब वो सास के लक्षण देखती है कि कुछ नहीं पता है, तो उसको महारानी नहीं बनाना चाहती है, नौकरानी बना देती है। मैं उसको कहा, अरे माई तू बात सुन, ये बेचारे को 3 तरह का पता ही नहीं है, कल संतान होगी, पढ़ाना होगा, लंबा झंझट है, छोड़ो इसकी शादी मत करो, ये वैसे ही मस्त है। माँ का दूसरा स्वार्थ क्या था कि बहू रानी आएगी, मेरे पैर दबाएगी, भोजन चाजन खिलाएगी। अब वो जमाना भूल जाए आप, सेल्फ डिपेंड होते जाए। इसलिए साहब क्या करें, दानी और न दूसरा गुरु, मुक्त दान जनाइया। मोक्ष दान सबसे बड़ा दान है। ये दान गुरु देता है, ये चीज गुरु देता है। मीरा बाई ऐसे ही नहीं बोल रही है, संत भागी ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, सखीरी मैं तो नाम रत्न धन पायो, 7 दीप पृथ्वी पर कर्मा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा। इसलिए वो ताकत आपके अंदर जब गुरु स्थापित करता है, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो नहीं तो नहीं। आप कितनी भी तपस्याएं कर लें, कितने भी योग कर लें, कितनी भी उपासनाएं कर लें, कितने भी यज्ञ कर लें, रहेंगे काल के दायरे के अंदर ही। ठीक वैसा ही है संसार का हाल। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय अरण्य, अभयारण्य, उसमें रहने वाले जानवर क्या सोचते हैं, हम स्वतंत्र हैं। नहीं है स्वतंत्र। पर वो ऐसे जहां चाहे घूम फिर रहे हैं, तो वो क्या सोचते हैं, हम स्वतंत्र हैं, एक परिधि में बंधे हुए हैं। जब भी वन विभाग वाले चाहें, उनको कहां भी शिफ्ट कर सकते हैं। दूर से एक बेहोशी की इंजेक्शन मार देंगे राइफल पर चढ़ाकर, 5 मिनट में शेर ढेर हो जाता है, और मृतक की तरह उठा करके गाड़ी में फेंक देते हैं। ऑपरेशन भी करते हैं उनका, सब चीजें भी करते हैं। आप टेलीविजन पर देख रहे हैं, भौतिक चीजें, अधिक नहीं बोलना चाहता हूं, आप पर प्रमाण देने के लिए शब्द आ जाते आगे। इस तरह इस 3 लोक में कोई सुरक्षित नहीं है। जब भी चाहे सबको झपट देता है काल। साहब वाणी में साफ कहा, ये कोई दंतक कथाएं नहीं है। 3 लोक में यम का राज, 4थे लोक में नाम निर्माण। 3 लोक में जो कुछ आए, काल निरंजन सबको डाहे। इसलिए चल हंसा सतलोक छोड़े ये संसार। यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। यहाँ सबसे बड़ा दुख है जन्मना और मरना। मैं पूरे जीवन की स्टोरी 2 शब्दों में बोली थी, 5 मिनट में। बालक माँ के पेट में कौन सा सुखी है? बिल्कुल नहीं। तिरताप गर्भ में मिल रहे, वहां सुख है? नहीं है। जन्म लेकर बाहर आता है, क्या सुखी है? कहते हैं बचपन बड़ा मजेदार। अरे बेवकूफ़ी है बचपन में। बचपन तो एक बेवकूफ़ी की अवस्था है, एक मूर्खावस्था है। बच्चों को देखो, कभी चिल्लाते, कभी हंसते, कभी रोते, मलमूत्र कपड़ों में करते। ये कोई अवस्था है? इसमें सुख है? उसके बाद थोड़ा थोड़ा तुतला कर बोलने लगते हैं, क्षण में हंसते हैं, क्षण में रोते हैं। ये आनंदमय जीवन है। हर बच्चा सोचता है जल्दी बड़ा हो जाऊं, फिर थोड़ा बड़ा हुआ स्कूल पढ़ने भेजे। सुख ये मृग मरीचिका की तरह नहीं है। सुख संसार में नानक दुखिया सब संसार सुखी से ही जय नाम आधार। पढ़ लिख लेता है, बड़ी मेहनत करता है, रात दिन भर वो देखता है जीवन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए विद्या की आवश्यकता है, अच्छा जॉब मिले, कुछ ना कुछ करूं, सुख मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, अब जॉब भी मिला, सुख नहीं मिला, अब फिर वो इंद्रियों के आनंद की तरफ दौड़ता है। मन उसे फिर इशारा देता है जनानी आएगी तो बहुत बड़ा सुख मिलेगा। वाह, इंसान फिर शादी करता है। वाह, ब्याह नहीं, यह ब्याह है, सको तो जाए बचाए, पैरों बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। मैंने आप सबसे एक प्रार्थना पहले भी की थी कि मेरे पास इतने केसेस आते हैं, इतने मसले आते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं।
बहुत केस आते हैं, अपने अपने तरीके से लोग बात करते हैं। आजकल कैसी प्रथा बन गई है, आप सोचना, 2 बच्चों का बाप बच्चों और बीवी को छोड़ करके दूसरी लड़की के जाल में फंसता है, वो बच्चों को भी छोड़ता है। जब कामदेव खोपड़ी पर सवार हो जाता है कुछ नहीं दिखता। 2 बच्चों की माँ अपने पति और बच्चों को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के पास चली जाती है। पहले वो नाटक करती है, ऐसी चीज़ें करती है, ये सब चीज़ें होती है। मैंने कहा ना, मुझे एक परोक्ष ज्ञान है कि सामाजिक पटल पर क्या हो रहा है। मैं समाज में तो यानी घर तो जाता हूँ पर ग्रस्त नहीं हूँ, मैं तो विरक्त हूँ। लेकिन जब ये सभी कहानियाँ सुनता हूँ तो मुझे बड़ा अचंभा होता है, कौतुक होता है। हमारे ज़माने में हमने तलाक शब्द सुना ही नहीं था। हिंदू धर्म में तलाक शब्द ही नहीं है, ये तो बाद में ये पाश्चात्य संस्कृति में है। हमारे धर्म में तलाक शब्द ही नहीं है। एक ही बार विवाह होता है, वैधव्य में जीती है। अगर स्त्री मर गई, आदमी मर गया और पत्नी मर गई तो वो जतित्व में जीवन गुजारता है। आज ये पद्धतियाँ इस प्रकार से चल रही है और बहुत दुख है। फिर वो अच्छा चलो शादी, अच्छी भार्या भी मिल गई, आगे क्या होता है? संतान होती नहीं है जल्दी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण से गर्भपात, मिसकैरेज, इतने केसेस बढ़ रहे हैं कि पूछो मत। एक बेचारी बहन मेरे पास आई, आने कहने लगी, गुरुजी कृपा करो, 5 बार कंसीव किया, मिसकैरेज हो जाता है। मैं कहा अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, आप अपनी शरीर की रोधक शक्ति कम हो चुकी है, भोजन खाओ। ग्लोबल वार्मिंग का असर 2 हुए हैं, आप देखना। मैं इस पर काफ़ी बातचीत करता हूँ। पहला, माताएं बहनें कंसीव करने के बाद मैच्योर नहीं कर पाती है संतान को, वो विकृत हो जाते हैं या गर्भपात हो जाता है। दूसरा, पुरुष में अवसाद की बीमारी बढ़ रही है, क्योंकि जीवन की आवश्यकताएं बढ़ गई है, इसलिए ब्रेन पर लोड पड़ रहा है। जब भी गाड़ी में ज़्यादा लोड होगा, गाड़ी बर्बाद हो जाएगी, उसकी इंजन और पूरे सिस्टम खत्म हो जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने 9 गाड़ियां बदली है, 9 गाड़ियां बदली, बड़ी लंबी लंबी यात्राएं करता हूँ। मैं इसी गाड़ी से यहाँ से पंजाब जाता हूँ, इसी गाड़ी से हिमाचल प्रदेश जाता हूँ, इसी गाड़ी से चंडीगढ़ आदि जाता हूँ, रामसू डोडा आदि जाता हूँ। तो मुझे गाड़ी थोड़ी क्लास 1 की ज़रूरत पड़ती है। तो गाड़ी में जब थोड़ा सा मामूली थोड़ा सा उसमें फ़र्क आता है, पुलिंग कम हो जाती है कुछ, मैं दूसरी गाड़ी ले। जब मैं अपनी गाड़ी दूसरों को दे देता हूँ, आश्रम में तो काफ़ी गाड़ी, आप मानेंगे वो 2-3 महीने में गाड़ी को कबाड़ा बना देते हैं, 2-3 महीने में गाड़ी का कबाड़ा कर देते हैं। मैंने आजमाया, पहले मैं 2 ट्रैक्स ली, ट्रैक्स दोनों मेरे हाथ से कंडम हुई। फिर मैंने 2 इनोवा ली, दोनों इनोवा मेरे से कंडम हो गई मेरे हाथ से। फिर मैंने 2 क्वालिस ली, दोनों क्वालिस मेरे हाथ से कंडम हुई। उसके बाद फिर मैंने 3 इनोवा ली, उसमें से 2 इनोवा कंडम हो गई। फिर एक और गाड़ी ली, स्कॉर्पियो। कहने का ये मतलब है, जब आज इंसान के दिमाग पर ज़्यादा अवसाद बोझ है, इसलिए वो दिन रात सिर्फ गणित लगाता रहता है, इसलिए मस्तिष्क की कोशिकाओं को पूरा विश्राम नहीं मिल पाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण से गर्मी में आप देखें, आदमी वैसे ही परेशान होता है। गर्मी आई, सबके तन पर छाई उदासी, सभी पसीना पोंछ रहे हैं, व्याकुल होकर सोच रहे हैं। बचपन में शिक्षा अध्ययन में ये कविताएं सुनी थी। इस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये भी चीज़ें आई। तो कहाँ बच्चे, अगर ठीक है आपके बच्चे भी आ गए थोड़ी देर, कौन सा सुख मिला? बच्चों की नजर ही आपकी प्रॉपर्टी पर होगी पूरी, वो एकाधिकार रखते हैं। चलो फिर धीरे धीरे अब बुढ़ापा आ जाता है। अब बुढ़ापा हुआ, वृद्ध भयो तन में रोग व्यापे, वृद्ध भयो कफवाय ने घेरो, नित नित रोग नयो। अब कहता है प्रभु ले चल, अब भैया तुमने बड़ी देर कर दी। यहां साहब चेतावनी दे रहे हैं, यही वक्त है, यही है वेला, चेत सवेरे बावरे ना, फिर पाछे पछता है। इसलिए संसार में तन धर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा वो दुखिया, वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। इसलिए कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले,
पर आदमी ऐसे एटमॉस्फेयर में जी रहा है जहाँ उसे मोक्ष के लिए विषय नहीं आते हैं। हर जगह बस ये है कि भैया थोड़ा आगे बढ़ना है, वेल एजुकेशन लेना है, आधुनिक बनना है, जीन्स की पैंट पहनना है, अच्छे जूते पहनना है और ये फैशन करना है। यही चीज़ों में इंसान उलझ गया तो जन्म तेरा बातन बीत गए हो। आगे साहब कह रहे हैं अस प्रतीत राय गुरुपत नेह स्त्र लाइए, यानी गुरु का ध्यान करना आपको एक ऊर्जा मिलेगी। गुरगान दीप बार निज उर, और हृदय को कहते हैं मोह तिमिर नशा वही, इससे मोह और तिमिर नाश हो जाए। ये साहब के वचन है। गोस्वामी तुलसीदास जी से कबीर साहब 250 साल पहले हुए हैं। गोस्वामी जी अकबर के समय हुए हैं और साहब जी सिकंदर लोधी लोध वंश का शासन था। 1398 में साहब का अवतरण हुआ। तो अगर आप मेल करेंगे तो गोस्वामी जी के शब्दों में बहुत गौण और बारीक रूप से छिपा हुआ साहब मिलेगा। केते संता कूप है, केते सरिता नीर, दादू अगम अथा है, अगम अथा दरिया सत्य कबीर। इस प्रकार से साहब ने उस देश की बात कही जहाँ से अंसा आया अमर रहे लोग हुआ, पानी नहीं पावना नहीं वाह धरती और आकाश वाह। ऐसे एक एलिमेंट की आप खोज किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो महान वैज्ञानिक संत थे साहब। तो बंधुओं, आज के प्रवचन का सार था इस संसार में सुख नहीं है, आत्मा को अपने ओरिजिन तक जाना है, इसमें कहीं भ्रम की जगह नहीं है। हम सब एक मान्यता को मानते हैं, आत्मा जन्म मरण से परे है, ये भी मान रहे हैं। और हम ये भी मानते हैं आत्मा कर्म ज्ञानेंद्रियों से परे है, ये भी मानते हैं। आत्मा अविनाशी है, हम ये भी मानते हैं। पर ये क्यों नहीं समझ रहे हैं हम आत्मा को कौन बांधा है। हाँ, अप्रोक्ष रूप से ये भी जानते हैं मन माया में बंधे हैं, लेकिन तो भी जत्न नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? एक ताकत है जो हमें आत्म कल्याण के जत्न में बाधा डालती है। वो ताकत और कोई नहीं है, आपका मन है। इसलिए तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। मैं क्षमा चाहूँगा, समय हो रहा है, कल फिर हाजिर हो जाऊँगा। साहिब।